योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में जिसके प्रयोग से हम गंजापन, कान, दांत का दर्द, साइनस, खांसी, जुखाम, उल्टी, बुखार और दस्त, गर्भधारण, गर्भपात या पुत्र प्राप्ति या प्रसव पीड़ा को कम करने वाला होता है। तो ये जो जड़ी बूटी है ये बहुत ही चमत्कारी और इसके बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी होती है। ये जड़ी बूटी ज़्यादातर रोड के किनारे या हिमालय के 4000 ऊंचाई पर ये मिलती है। तो इस जड़ी बूटी आजकल लुप्त होती जा रही है, ये देखने में बहुत ही कम मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस कटैली की। तो इस कटैली को हम सफ़ेद कटैली के नाम से जानते हैं। इसको भटकैया या श्वेत कटैली या कंटकारी या कटीला के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस कंटकारी के प्रयोग बहुत ही चमत्कारी होते हैं और इस कंटकारी का मिलना भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो आप इस अद्भुत या चमत्कारी जड़ी बूटी को देख ले। इसको श्वेत कंटकारी कहते हैं। इसके जो कांटे हैं वो प्रायः अन्य कंटकारी से छोटे होते हैं और इसके पत्ते बड़े और हरे रंग के होते हैं। इसके फल हरे रंग के गोलाकार होते हैं और इसके जो बीज हैं वो छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मिर्ची के बीज की तरह होते हैं। इसके पुष्प सफ़ेद रंग के आते हैं और इसकी लंबाई करीब पौधे की 7 फीट तक हो सकती है। कार्य का हम प्रयोग तना, पत्ते, फल, फूल और जड़ का हम पंचांग के रूप में कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस श्वेत कंटकारी के अगर प्रयोग विधि की बात करें तो आजकल के खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हमारे जो सिर के बाल हैं या गंजापन है बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो इस गंजापन को दूर करने के लिए आप इस कंटकारी का प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को आप तोड़कर इसको कुचल कर इसका रस निकाल लेते हैं और उस रस से आप का अपने जहाँ गंजापन है वहाँ अगर मालिश करते हैं तो देखेंगे कुछ समय के बाल उग आते हैं। कान में दर्द होने पर आप इस के पत्ते को तोड़कर थोड़ा सा गुनगुना करके कान में टपका देते हैं 1-2 बूंद तो आपके कान दर्द में तुरंत राहत हो जाती है। दांतों का दर्द या दांतों में कीड़ा होने पर आप इसके जो फल है, फल के बीज को आप निकाल लें और इसको धूम्रपान या इसका धुआं आप दांतों पे देते हैं तो आपके दांतों का कीड़ा भी ख़त्म हो जाता है और दांत दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। साइनस, जुखाम, बुखार होने पर आप पीपड़ पत्ता, गिलोय और कटहरी को समान मात्रा में आप इसको आधा लीटर पानी में पका लेते हैं और 1/4 रह जाता है तो आप इसका सेवन करते हैं तो आपके साइनस, बुखार, जुखाम में काफ़ी लाभ हो जाता है। इस कटहरी का 10 से 20 मिलीलीटर रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर अगर देते हैं उल्टी होने पर तो आप उनकी उल्टी तुरंत रुक जाती है। जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हैं या बांझपन है तो उनके लिए ये औषधि किसी वरदान से कम नहीं है। तो उनको करना क्या होता है कि शुभ मुहूर्त में इस औषधि को उखेड़ कर ले आएं और इसकी जड़ को छाया में सुखाकर आप रख लेते हैं और मासिक धर्म से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इसका पाउडर आप 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपके गर्भधारण हो जाता है। कटहरी की जड़ का प्रयोग करने से आपको संतान में पुत्र की प्राप्ति होती है। बुखार होने पर आप इसकी जड़ और गिलोय को समान मात्रा में काढ़ा बना लेते हैं। 10 से 20 मिलीलीटर इसका काढ़ा सुबह शाम पीते हैं तो आपका बुखार उतर जाता है और जो बुखार आने पर शरीर में दर्द या पीड़ा होती है उसको भी ये कम कर देता है। सफ़ेद कंटकारी का 1 से 2 ग्राम फल का चूर्ण आप छाछ के साथ सेवन करते हैं तो आपके दस्त में तुरंत राहत हो जाती है। प्रसव पीड़ा या डिलीवरी पेन में आप 10 से 20 मिलीलीटर इसके जड़ का सेवन करते हैं तो आपका तुरंत दर्द में कमी आ जाती है।
आपको अगर श्वेत कंठकारी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इस श्वेत कंठकारी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।